रोंगटे खड़े हो जाना, जब वो पूजा करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिस इष्ट देव की वो पूजा करते हैं, जब उनकी बात कहीं होती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। साथ ही ऐसे और भी संकेत होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे प्रसन्न हैं, वो आपसे खुश हैं। कुछ संकेत जो होते हैं वो दृश्य रूप से होते हैं, जो आप आंखों के सामने देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो अदृश्य रूप से होते हैं, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा आपके ऊपर है, वो प्रसन्न है आपसे, और साथ ही आपके बहुत सारे कार्य जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हो कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है। स्वप्न के माध्यम से आपके इष्ट देव आपको कई ऐसे संकेत देते हैं जो आपको ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी पूजा, आपकी सेवा से प्रसन्न है। जब आप उनका आवाहन करते हो तो वो उस स्थान पर अदृश्य रूप से विराजमान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ संकेत दीपक में भी आपको देखने को मिलते हैं कि दीपक के माध्यम से भी आप ये जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है, आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है। जो लोग निरंतर साधना कर रहे हैं, जो लोग निरंतर पूजा करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि करते 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 कि जो उनका देवता होता है वो धीरे धीरे वो इतना नजदीक उनके आ जाता है कि वो उनको संकेत देना शुरू कर देता है। वो अदृश्य रूप से संकेत देना शुरू कर देता है, दृश्य रूप से संकेत देना शुरू कर देता है, जिससे उनको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पूजा है, उनकी सेवा है, वो सही दिशा में जा रही है। जिससे वो सेवक जो है वो और अधिक पूजा पाठ उस दिशा में कर पाता है। चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो किसी चालीसा को सिद्ध करना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपने इष्ट देव को मनाना हो, पर उनको ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पूजा है, उनकी जो सेवा है, वो उनके इष्ट देव तक पहुंच रही है। जो लोग गुरुमुख नहीं है वो भी ये जान सकते हैं, और जो लोग गुरुमुख है वो भी ये जान सकते हैं। दीपक में आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी सेवा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है या नहीं है? आप दीपक के माध्यम से कैसे जान सकते हैं? वैसे तो दीपक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया है कि दीपक के चमत्कारिक प्रभाव, कि दीपक पूजा में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही दीपक में तेल घी इनका क्या महत्व होता है। पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दीपक के माध्यम से आप कैसे जान पाते हैं कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। आपने देखा होगा जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब आप जोत जलाते हैं अपने इष्ट देव की, दिया जलाते हैं अपने इष्ट देव का, तो अंत में उसमें एक फूल बन जाता है। दीपक की लो में काला काला फूल बन जाता है, बड़ा सुंदर फूल बनता है। और वो जो फूल है वो आपको ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव आपसे अति प्रसन्न है। और उस समय से आप ये जान सकते हो कि जो भी आप प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना आपकी इष्ट देव तक पहुंचती है, और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं। साथ ही दूसरा संकेत होता है, वो होता है दीपक की लो का और तेजी से जलना। आपने कोई कपूर नहीं डाला उसमें, एक सिंपल बत्ती जो होती है वही आपने डेली की पूजा में वही डाली है, पर आपको और दिन ये चीजें नहीं दिखाई देती। पर आपने जब आज देखा तो आपको पता चला कि जो जोत है वो बहुत तेजी से प्रज्वलित हो रही है, बहुत तेजी से प्रज्वलित हो रही है आम दिनों के मुकाबले। तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव जो है वो आपकी पूजा में, आपके दीपक में विराजमान हो चुके हैं। वो जो दीपक है उसकी जो लो है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, बहुत तेजी से ललकारे मारती है। तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव जो है वो आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, कहीं से हवा भी नहीं आ रही, पर जो दीपक की लो है, वो दीपक की जो लो होती है वो हिलती है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह खड़ी है, वो हिलती है। कहीं से भी हवा नहीं आ रही, कहीं से पंखा नहीं चल रहा, पर फिर भी दीपक की जो लो है वो हिलती है। तो ये संकेत भी आपको बताता है कि आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। ये कुछ दृश्य संकेत होते हैं जो कि आपके इष्ट देव आपको बताते हैं। कुछ अदृश्य शक्ति भी होते हैं, कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जो मैंने आपको बताया अदृश्य रूप से आपको दिखाई देते हैं, जैसे स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई दे, या फिर कोई ऐसी घटना घट गई जिससे आपको ये पता चले कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है। पर ये दीपक के तीन जो संकेत हैं,
ये आपको इशारा करते हैं कि आपकी जो पूजा है वो सही दिशा में चल रही है। ये आपको संकेत करते हैं कि आप जिस देवता की सेवा कर रहे हैं वो उस स्थान पर विराजमान है, उन्होंने वहां पर आसन ले लिया है। पहला मैंने आपको बताया फूल बनना। दीपक में अगर आपका काला काला फूल बनता है, बड़ा प्यारा फूल बनता है, तो वो जो फूल है वो आपको दिखाता है कि देव आपसे प्रसन्न है। दूसरा, जो दीपक की लो है वो बहुत तेजी से प्रज्वलित होती है, बहुत तेजी से, जैसे आप जलाओगे और दिनों के मुकाबले बहुत तेजी से प्रज्वलित होती है, तो आपको बताता है कि आपके इष्ट देव जो है उस दिन से वहां पर विराजमान होने शुरू हो गए हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये चीजें डेली होंगी। जैसे डेली फूल बनेगा पूजा में, एक भाई का प्रश्न भी आया था कि कल फूल बना था आज नहीं बना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज देवता प्रसन्न है और कल आपसे रुष्ट हो गया। ये तो कुछ संकेत देते हैं जो कि कभी कभार देवता देते हैं। जो आपके इष्ट देवता हैं वो संकेत आपको देते हैं, वो कभी कभार देते हैं, ना कि रेगुलर आपको वो संकेत देते चले जाते हैं। तो जो फूल है वो कभी कभार बनता है। ऐसे ही जो दीपक है, पूजा का दीपक है, वो बहुत तेजी से प्रज्वलित जब होता है तो वो कभी कभार आपको दिखता है। साथ ही जो ज्योत हिलती है वो भी आपको कभी कभार ही देखने को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डेली के डेली। कई लोग इन चीजों को लेकर उदास भी हो जाते हैं, यार कल तो फूल बना था आज बनाए नहीं, श्रद्धा कम हो जाती है, भाव कम हो जाता है। या फिर कल जो है वो बहुत तेजी से दीपक प्रज्वलित हो रहा था आज नहीं हो रहा। तो ये कुछ संकेत जो है कुछ समय के लिए आपके इष्ट देवता देते हैं आपको, ताकि आपको ये महसूस हो जाए कि आपकी जो सेवा है वो उन तक पहुंच रही है। आपने जो उनका आवाहन किया है उस स्थान पर, उनको जो आसन दिया है वो उस स्थान पर विराजमान हो गए हैं। तो ये थे कुछ संकेत जो बताते हैं कि आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न हैं, जो कि दृश्य रूप से आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी और भी संकेत होते हैं जो कि दृश्य और अदृश्य रूप से होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे की वीडियो में बताऊंगा। पर ये दीपक के जो संकेत होते हैं ये 100% आपको बताते हैं कि इष्ट देव आपसे प्रसन्न है। और जब आप उसी दिशा में पूजा शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव भी देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए अगर आपको ये संकेत दिखते हैं तो आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे उसमें कुछ ना कुछ चीजें जो है वो जोड़ते चले जाइए। जैसे आप पूजा पाठ करते थे तो मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, 1 माला करते थे तो 3 माला शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से अपनी जो पूजा है उसको बढ़ाते चले जाइए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे, और लोगों का भी भला हो पाए, और लोग भी इस चीज को समझ पाए। बाबा भोलेनाथ से मैं वही विनती करता हूं कि आपके इष्ट देव की दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, वो सदा आपको खुश रखे, तमाम बीमारियों से आपको बचाए, आपके घर में सुख समृद्धि लाए, तमाम काम धंधों को खोले। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।